नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से जून के महीने में 5 राशियों के बन रहे हैं विवाह योग। 100% विवाह के योग यहां पर प्रभावित होंगे। ग्रह गोचर को समझिएगा, औरों की तरह मूर्ख मत बनिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं जो राशि का सिद्धांत ही नहीं समझते, केवल बताते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं गोचर समझाता हूं। आज तक मेरे पास में जितने भी लोग कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आए हैं, मैंने उन्हें समझाया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मूर्ख मत बनिए। अगर आप स्वयं अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाए कितना अच्छा होगा। तो कुंडली को समझिएगा मित्रों। सबसे पहले आप ग्रह गोचर को देखिएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जैसे कि बुध का राशि परिवर्तन 7 जून में होगा। तो मित्रों यहां पर 8 जून में मंगल आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं 14 जून में शनि और यहां पर शुक्र, दोनों ही ग्रह शनि वक्री हो जाएंगे। तो वहीं यहां पर शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मित्रों एक नक्षत्र में दोनों ग्रहों का यहां पर होना विशेष ध्यान से समझिएगा, यही ग्रहों का विशेष महत्व है। तो मैं यहां पर कुछ राशियों के लिए ज्यादा प्रभावित योग है। एक बात और, इस समय में मेष राशि में गुरु चांडाल दोष चल रहा है। मित्रों अगर आपकी मेष राशि है, विवाह में बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आप ये छोटा सा उपाय जरूर कर लें तो विवाह शीघ्र हो सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर मेष राशि वाले जातक विवाह के योग्य हो गए हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या उपाय आपको करना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपनी कुंडली की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। साथ ही फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने पार्टनर का सही चेहरा जान सकते हैं। मित्रों आइए सबसे पहले एक नजर ग्रह गोचर पर। मित्रों इस ग्रह गोचर में गुरु चांडाल दोष प्रथम भाव में है, सप्तम भाव में राहु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सी राशियों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा ज्यादा, और 5 राशियां मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जून के महीने में सबसे ज्यादा विवाह के जो योग रहने वाले हैं वो कर्क राशि के। कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी लव मैरिज के योग ज्यादा रहेंगे। और यहां पर ये समझिएगा कि कर्क राशि के ही क्यों रहेंगे। मित्रों रिश्वक राशि में मंगल और शुक्र की युति बन रही है। ये वो समय है कि प्रेम जो लव है, जो लव रिलेशनशिप है, वो विवाह में परिणत हो जाएगा। तो कर्क राशि का शीघ्र विवाह होने के चांसेस में रहेंगे। ये बात भी समझिएगा कि मई के महीने में आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े भी रहे हैं, बार बार ये स्थिति बनी है। लेकिन ये जून का महीना ना आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, संबंध इसमें शीघ्र होंगे। और यहां पर यह भी कहूं मैं कि मित्रों अगर कर्क राशि वाला जातक विवाहित है तब भी उसका मन कहीं ना कहीं दूसरे विवाह की ओर प्रेरित रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं। मित्रों यहां पर कर्क राशि का पार्टनर विशेष रूप से अगर दूर रह रहा है, आप किसी भी राशि के हैं, तो आपको उनकी चाह, आपका जो प्रेम है वो पार्टनर के प्रति ज्यादा रहेगा। आप ये कोशिश करेंगे कि वो कर्क राशि का पार्टनर आ जाए तो आप उससे विवाह में, संबंध में जुड़ जाए। मित्रों कुछ कर्क राशि वाले जातक ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके विवाह हो चुके थे, जिनके पति ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है या फिर उनकी पत्नी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। ऐसे रिश्ते भी कर्क राशि वाले जातकों के जुड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। अब आप मुझसे ये पूछो कि ऐसा हो क्यों रहा है। मित्रों प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है और एक ही नक्षत्र में है, इसलिए ज्यादा प्रभावित विवाह के योग बन रहे हैं। देखिए
आप मंगल और शुक्र की युति कर्क राशि में देख रहे हैं। कर्क राशि किसकी होती है? चंद्रमा की। विवाह में देखा क्या जाता है? चंद्रमा, गुरु और विशेष रूप से सूर्य और शुक्र। ध्यान रखिएगा, ये विवाह का योग जो बनता है ये ग्रहों के कारण ही बनता है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पार्टनर विशेष रूप से ये 12 राशियों में किसी राशि के हैं और आप कर्क राशि के शादीशुदा हैं, आपका तलाक हो चुका है, तो इस समय में प्रभावित स्थिति ज्यादा दिखाई देगी, विवाह की उम्मीद ज्यादा झलकेगी। हो सकता है कि इस समय में आप विवाह भी कर लें। ये सिचुएशन ज्यादा प्रभावित है, समझिएगा। वहीं मित्रों, कर्क राशि के मकर राशि के भी संबंध यहां पर प्रभावित देखने को मिलेंगे। मकर राशि के प्रभावगत विवाह के योग ज्यादा होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि तीसरी राशि जो हमारी होगी वो होगी कुंभ राशि। और मित्रों, इस राशि के विवाह के योग बनेंगे 18 जून से ज्यादा प्रभावी रहेंगे, क्योंकि 7 जून 2023 में बुध का राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि में। ध्यान रखिएगा, जब वृषभ राशि में बुध आ जाएंगे तो वाणी का वैभव बढ़ेगा, पार्टनर का आकर्षण बढ़ेगा, संबंध ज्यादा होंगे, रिलेशन ज्यादा होंगे और इस स्थिति में विवाह बहुत ही शीघ्रता से जुड़ेगा भी। ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में कुंभ राशि के और वृषभ राशि के भी संबंध काफी श्रेष्ठ होंगे और लव मैरिज का ये भी योग बहुत ज्यादा प्रभावी देखने को मिलेगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट राशि इसमें रहेगी, ध्यान रखिएगा मित्रों। इस समय में यहां पर आप ये देखें कि मंगल जब कर्क राशि में होंगे तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो मित्रों जाएगी तुला राशि पर। इसलिए तुला राशि के भी इस समय में विवाह के ज्यादा योग हैं। थर्ड पार्टी के साथ में भी अगर पार्टनर जुड़ा हुआ है तो उसका मन ज्यादा प्रभावित हो जाएगा और इस सिचुएशन में विवाह के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे मित्रों। वहीं एक बात और समझिएगा, बेहद खास ध्यान रखिएगा मित्रों। ये 5 राशियां मैंने अभी आपको बताई, कौन कौन सी? तो यहां पर कर्क राशि, दूसरी मकर राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि। ये 5 राशियों के रिलेशन खास रहेंगे, संबंध खास रहेंगे, प्रेम विवाह होने के चांस ज्यादा हैं मित्रों। वहीं कोर्ट मैरिज के योग जिन राशियों के ज्यादा प्रभावित हैं उन्हें समझिए। मतलब वो राशियां हैं जो कि विवाहित हैं लेकिन विवाहित होते हुए भी अपने पति को या अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहते हैं, वो मेष राशि के जातक हैं। वो विशेष रूप से यहां पर मिथुन राशि के जातक हैं और वो जातक यहां पर कन्या राशि के भी देखने को मिलेंगे, जो कि विवाहित हैं लेकिन विवाह के बाद उनकी पत्नी या उनके पति के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया और उसके बाद वो एक नए संबंध की खोज में थे, तो उनके भी विवाह के यहां पर योग प्रबल रहने वाले हैं। ये बात विशेष समझिएगा मित्रों। मैंने ऐसा क्यों कहा, आप ये समझना चाहते होंगे तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मेष राशि में अभी गुरु का गोचर चल रहा है, आप ये जानते हैं, लेकिन गुरु चांडाल दोष ज्यादा प्रभावी हो गया है, क्योंकि मई के महीने के बाद गुरु चांडाल दोष का प्रभाव ज्यादा है। तो इसमें तलाक के योग मेष राशि वाले जातकों के अपने पार्टनर से ज्यादा देखने को इस समय में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं जो सिद्धांत कह रहा हूं वो ज्यादा खास है आपके लिए। आप ये सोचने लगते हो कभी कभी कि मैं मेष राशि के लिए बहुत कड़वा बोल देता हूं। देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं विवाह योग की। यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि मेष राशि वाले जातक को पार्टनर धोखा दे देगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो कुंडली का सिद्धांत कहता हूं, अपने मन से कभी कुछ नहीं कहता। तो इसलिए विशेष रूप से समझने की कोशिश करिए। अभी गुरु की जो दृष्टि है वो सिंह राशि में है, लेकिन वहां पर राहु की भी दृष्टि है। अभी राहु की धनु राशि में भी दृष्टि है। मैं ये कहूं, मान लो मैं ये कहूं कि इन राशियों के विवाह अच्छे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आपकी अगर महादशा गुरु की चल रही है तो विवाह के संबंध हो सकते हैं। अगर महादशा राहु की चल रही है तो संबंध तो होंगे, लेकिन संबंधों के बाद की जो टकराव की स्थिति है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मित्रों।
अगर आप मेष राशि के हैं और विवाह के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले ये उपाय आप जरूर कर लें। आप बहते हुए पानी में 12 सिक्के और कम से कम 250 ग्राम साबुत उड़द के दाने काले कपड़े में एक नारियल बांधकर और विशेष रूप से उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमा के बहते हुए पानी में छोड़ें ताकि राहु का प्रभाव कम हो जाए। दूसरा और बेहद खास, सिंह राशि वाले जातक ये देख रहे हैं कि पढ़ाई में विशेष रूप से रुकावटें आ रही हैं, बिजनेस लाइन में आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही है। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु नीच भंग का है तो आपको ये उपाय जो मैं बता रहा हूं वो जरूर करना चाहिए। मित्रों, केवल 12 पत्ते आप पीपल के तोड़ें और पीपल के पत्तों को तोड़ने के बाद ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, उनमें आप थोड़ा तेल लगा दीजिए, सरसों का तेल थोड़ा सा लगा दीजिए। और मित्रों, लगाने के बाद वो 12 पत्ते आप ऐसे पकड़कर और एक का उसके आगे सिक्का रखकर आप पानी में छोड़ दीजिए। ऐसा आप करोगे, केवल आपको चार शनिवार करना है इसको। आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में भी खास स्थिति दिखाई देगी और पार्टनरशिप में व्यापार भी बढ़ेगा। अगर आप धनु राशि के हैं, आपका पार्टनर आपको जवाब दे रहा है या धोखा दे रहा है, उसने ब्लॉक कर दिया है आपको, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, तो मित्रों जो मैं उपाय बता रहा हूं वो जरूर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उपाय 1 मिनट में हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट में जो कहने वाले होते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, ध्यान रखिएगा। इस समय में आपको गुरु के बीज मंत्र का आप जप करें। आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर खुद आपसे प्रेम संबंधों के विषय में विशेष रूप से प्रगाढ़ता आएगी और विवाह के योग भी खास रहेंगे। मित्रों, यह जो मैंने बताया है वो सरल है, सटीक है और सुदृढ़ है। अब एक बेहद खास बात, मेष, सिंह, धनु और कुंभ, इन राशियों के विवाह में अगर कितनी भी बड़ी बाधा आ रही है, नारायण कवच का पाठ या तो सुनिए मोबाइल से या फिर करना प्रारंभ कर दीजिए। दावे के साथ कहता हूं 41 दिन के अंदर अंदर विवाह का योग जरूर बन जाएगा। आज के लिए इतना ही।